नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। हरियाणा में यौन शोषण केस में लौंडेबाज एसडीएम गिरफ्तार। मसाज के लिए बुलाए व्यक्ति से गन पॉइंट पर करवाता था गलत काम। हरियाणा में बिना नेता विपक्ष चलेगा विधानसभा सत्र। हुड्डा बोले सभी नेता महाराष्ट्र चुनाव में व्यस्त। हरियाणा सीएमओ में दिखेंगे कई चेहरे। खट्टर के करीबियों से दूरी बनाएंगे नायब सैनी। हरियाणा में चुनाव हारे नेताओं से कांग्रेस ने पूछे कारण। शैलजा समर्थकों का किनारा। सह प्रभारी बोले रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। हरियाणा में महिला ने प्रेमी से करवाई पति की हत्या। शराब पिलाकर कार में जिंदा जलाया। 3 बच्चों की मां के थे अवैध संबंध। हरियाणा में 4 साल से बड़े बच्चों को हेलमेट लगाना जरूरी। हाईकोर्ट के ऑर्डर पंजाब चंडीगढ़ में भी लागू। अब हरियाणा में महीने के दूसरे शनिवार की निजी स्कूलों में भी रहेगी छुट्टी। शिक्षा विभाग का कड़ा आदेश। बहाने से स्टूडेंट्स बुलाए तो होगी कार्यवाही। हरियाणा में डीसी और सिविल सर्जन में ठनी। डीसी टाइम पर नहीं आए तो नाराज सीएमओ ने वैन रवाना की। डीसी बोले इंतजार करना चाहिए था। केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू बोले किसान नेता तालिबान खाद लूटी, इनकी प्रॉपर्टी की जांच कराएंगे। किसान नेता पंधेर का चैलेंज, मोदी साथ थक चुके, ये करवाकर दिखाएं। खाद को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आया सामने। बोले पर्याप्त मात्रा में स्टॉक। 50.46 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। 11,296 करोड़ का भुगतान हुआ। राहुल बोले मोदी अंबानी के घर जाते हैं, गरीब के यहां शादी में नहीं जाते। अमित शाह बोले हमारे रहते मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा। बोले राहुल की चौथी पीढ़ी भी अनुच्छेद 370 नहीं ला सकती। अब देखिए खबरें विस्तार से। हरियाणा में लौंडेबाज एचसीएस अधिकारी कुलभूषण बंसल को पुलिस ने शनिवार को हिसार से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सिविल अस्पताल में बंसल का मेडिकल कराया है। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कुलभूषण बंसल पर दलित व्यक्ति ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। व्यक्ति का आरोप था कि अधिकारी ने गन पॉइंट पर उससे प्राइवेट पार्ट पर मसाज कराई। उसने एससी आयोग, सीएम विंडो, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश को भी लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद हादसे में एसडीएम पद पर तैनात कुलभूषण बंसल को 7 नवंबर को सस्पेंड कर दिया गया था। साथ ही हिसार के सिविल लाइन में उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। एक दिन पहले शुक्रवार को पुलिस ने कोर्ट में पीड़ित के बयान दर्ज कराए। इसके बाद पुलिस ने हादसे में बंसल के घर पहुंचकर जांच की। पीड़ित के बयान और सबूतों के आधार पर आज डीएसपी सुनील कुमार ने बंसल की गिरफ्तारी की। हरियाणा में 13 नवंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र बिना नेता विपक्ष के चल सकता है। इसके संकेत शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिए। हुड्डा से जब कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने प्रस्ताव पास करके दे रखा है, जो भी फैसला होगा पार्टी तय करेगी। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इसका फैसला होगा, क्योंकि सभी महाराष्ट्र के चुनाव में व्यस्त हैं। बाकी पार्टी हाईकमान तय करेगा। जब हुड्डा से बिना नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा सदस्य चलने को लेकर सवाल किया गया तो हुड्डा ने कहा कि विपक्ष में हम हैं। 37 विधायकों का मजबूत विपक्ष है। अभी तो विधानसभा सत्र बिना प्रश्नकाल के हो रहा है। बता दें कि कांग्रेस की हार के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता विपक्ष बनाने का विरोध किया जा रहा है। सांसद कुमारी शैलजा के ग्रुप से पंचकुला के विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई को यह पद देने की मांग की जा रही है। इसके अलावा हुड्डा ग्रुप से भी विधायक अशोक अरोड़ा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी के चीफ मिनिस्टर ऑफिस सीएमओ में कई नए चेहरे दिखाई देंगे। इस बार सीएमओ में आने के लिए 2 पूर्व राज्य मंत्री भी लाइन में लगे हुए हैं। सीएमओ के गठन में सबसे अहम बात यह होगी कि इस बार सीएमओ में पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर के करीबी दिखाई नहीं देंगे। हालांकि पूर्व सीएम मनोहर खट्टर के करीबी माने जाने वाले 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर के रिपीट होने के पूरे आसार बने हुए हैं। सीएमओ का गठन दिल्ली से मंजूरी के बाद ही होगा। सरकार के विश्वास सूत्रों का कहना है कि 13 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सेशन से पहले सीएमओ का गठन हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के कारण जानने के लिए बनाई गई 8 सदस्यीय कमेटी की शनिवार को दिल्ली में मीटिंग हुई। मीटिंग में विधानसभा चुनाव हारे 53 नेताओं के अलावा लोकसभा चुनाव हारे नेताओं को भी बुलाया गया था। मीटिंग की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने की। मीटिंग में सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा के समर्थक रामनिवास राणा और शमशेर सिंह गोगी नहीं पहुंचे। मीटिंग के बाद जितेंद्र बघेल ने कहा मिटिंग अच्छे तरीके से हुई है। मीटिंग में लगभग सभी कैंडिडेट आए। ईवीएम के दुरुपयोग से लेकर चुनाव में किस तरह की अनियमितताएं रही इसको लेकर बातचीत की गई। कैंडिडेट से सबूत लिए गए हैं। कुछ सबूत हम लेंगे
जिनके पास जो आधार है वह मुहैया करवाएगा। 8 मेंबर कमेटी अपनी अलग मीटिंग करना चाहेगी तो कर सकती है। हम इस मीटिंग की रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। मीटिंग के बाद कमेटी के चेयरमैन कर्ण सिंह दलाल ने कहा, एक एक कर सभी नेताओं से पूछा गया कि हार के क्या कारण है, कहां चुनाव आयोग की तरफ से चूक रही, कहां अधिकारियों ने दुरुपयोग किया, कहां सरकारी तंत्र फैल रहा। मौजूदा सांसदों से भी राय मांगी गई। सभी हमारे संपर्क में। हरियाणा में कांग्रेस का चुनाव था, लेकिन अचानक रातों रात चुनाव बदल गया। चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बना हुआ है। सरकार ने अधिकारियों का दुरुपयोग किया है। सभी नेताओं ने चुनाव में गड़बड़ी की बात कही है। इसके अलावा किसी और मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। अब रिपोर्ट हाईकमान को दी जाएगी, इसके बाद ही वो कोर्ट जाएंगे। आइए बात करते हैं सोनीपत के बड़े मामले की। हरियाणा के सोनीपत में कार ड्राइवर नरेंद्र की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी। पुलिस ने 1.25 महीने बाद गांव के ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति के ड्राइवर की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। 3 बच्चों की मां ने प्रेमी के साथ पति की हत्या की प्लानिंग की। प्रेमी ने पहले उसे शराब पिलाई, फिर कार में जिंदा जला दिया। ब्लाइंड मर्डर केस सुलझने के बाद महिला को जेल भेज दिया गया है। वहीं प्रेमी को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। आइए बात करते हैं 4 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को हेलमेट लगाने की। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अब 4 साल से बड़ी उम्र के बाइक सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यह हेलमेट भी केंद्र सरकार की तरफ से तय स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की बेंच ने 29 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किए। यह आदेश अब सामने आए हैं। हाईकोर्ट के आदेश से सिर्फ उन्हीं सिख महिला पुरुषों को छूट मिलेगी जिन्होंने पगड़ी पहनी हो। हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट 2 व्हीलर चलाने वाली महिलाओं और बाइक के पीछे बैठे सवार के चालान की डिटेल भी तलब की है। केस की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। आइए बात करते हैं निजी स्कूलों की मनमानी की। हरियाणा के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में महीने के दूसरे शनिवार को छुट्टी रहेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। बार बार शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश दिए जाते हैं कि हर महीने के दूसरे शनिवार को छुट्टी रहेगी। आदेशों में यह भी लिखा है कि यह देखने में आ रहा है कि राजपत्रित स्थानीय अथवा अन्य घोषित छुट्टियों के दौरान कुछ स्कूल पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य क्रियाकलापों के लिए विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाते हैं, जो कि गलत है। इसलिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश दिए गए हैं कि अवकाश के दौरान किसी भी क्रियाकलाप के लिए विद्यार्थियों को विद्यालय में न बुलाया जाए। यदि किसी विद्यालय द्वारा आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उसका मामला विभागीय कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। इसको लेकर कोई भी कार्रवाई हुई तो संबंधित स्कूल के मुखिया प्रशासन समय इसके जिम्मेवार होंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में मोबाइल वैन को झंडी दिखाने को लेकर डिप्टी कमिश्नर और सिविल सर्जन आमने सामने हो गए। डीसी विवेक भारती तय वक्त पर नहीं पहुंचे तो नाराज होकर सिविल सर्जन ने खुद ही मोबाइल वैन रवाना कर दी। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि डीसी वक्त पर नहीं पहुंचे तो उन्होंने ऐसा किया। उनके साथ स्टूडेंट्स भी थे, वह ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते थे। वहीं डीसी विवेक भारती ने कहा कि सिविल सर्जन को थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। पूरा मामला अब ब्यूरोक्रेसी में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है और दोनों अधिकारी एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू व किसानों के बीच में लगातार खींचतान बढ़ती जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने किसान नेताओं को तालिबान कह दिया। बिट्टू ने कहा कि ये खाद लूट रहे हैं, ये तालिबान बन गए। सरकार किसान नेताओं की प्रॉपर्टी की जांच कराएगी। इनके पास नेता बनने से पहले और बाद में कितनी प्रॉपर्टी हुई थी। इस पर किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन पंधेर ने पलटवार करते हुए कहा कि मणिपुर में भाजपाइयों ने जो किया, असली तालिबान तो ये लोग खुद हैं। पंधेर ने चैलेंज भी किया कि वह किसान नेताओं की जांच करके दिखाए। उन्होंने बिट्टू को बयान पर माफी मांगने के लिए कहा। भाजपा का विरोध किसान नहीं नेता कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा किसान कोई विरोध नहीं कर रहा, किसान भाजपा के साथ है, सिर्फ लीडर विरोध करें। किसान के पास कहाँ टाइम है, किसान मंडियों में है, उसके बाद गेहूं की बिजाई में व्यस्त हो जाएगा। यह लीडर है जो भेजे जाते हैं, कोई बात नहीं। हमारा भी इलेक्शन में विरोध किया। वहीं किसान लीडरों की जांच कराएंगे। ये आड़ती इनके शेलर चल रहे हैं। किसान यूनियन के कई बड़े लीडर बने हैं, इनकी जांच कराएंगे। उनकी जमीनों की जांच होगी, उनकी
किसान लीडर बनने से पहले और बाद में कितनी जमीन जायदाद बनी है, कौन सा ऐसा किसान नेता जो आड़ती नहीं या फिर उनके सेलर नहीं है। तो लगातार दोनों नेताओं के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं आए दिन खाद की समस्या को लेकर किसानों को परेशानी हो रही है। तो इसी मुद्दे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बयान सामने आया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की सभी मंडियों में 27 सितंबर से धान की खरीद एमएसपी पर शुरू कर दी गई। कुछ मंडियों में धान की जल्दी आवक होने से एक सप्ताह पहले खरीद शुरू करने का फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खाद का पर्याप्त स्टॉक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने किसानों को मोबाइल ऐप से डिजिटल गेट पास बनाया है ताकि किसी भी किसान को परेशानी का सामना ना करना पड़े। फसल खरीद के बाद 72 घंटों के अंदर अंदर किसानों के खातों में पैसा पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान धान के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 4,84,927 किसान अभी तक पंजीकृत किए गए हैं। आइए बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने शनिवार को झारखंड के बागमारा और जमशेदपुर में कहा कि मोदी जी अंबानी की शादी में जाते हैं लेकिन किसी गरीब के यहां शादी में नहीं जाते। एक बार मैंने देखा कि वे तार के पीछे खड़े गरीब बच्चों से झिझक कर मिल रहे थे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पास जाते ही नहीं है। इससे पता चलता है कि वो आपके नहीं है। राहुल ने कहा हिंदुस्तान में युवा और महिलाएं दुखी है। देश में महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा चोट हमारी माताओं बहनों को लगती है। नरेंद्र मोदी ने हर चीज पर जीएसटी जोड़ दिया है। टैक्स का पूरा ढांचा देश के गरीब लोगों से पैसा लेने का एक तरीका है। देश में करीब 50% ओबीसी, 15% दलित, 8% आदिवासी और 15% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। लेकिन आपको देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैंने मोदी जी से साफ कह दिया है, आप जातिगत जनगणना को रोक नहीं सकते हैं। हम इसी संसद में जातिगत जनगणना को पास करके दिखाएंगे और आरक्षण में 50% की दीवार को तोड़ देंगे। झारखंड में हम आदिवासियों को 28%, दलितों को 12% और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देंगे। आइए बात करते हैं अमित शाह की। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झारखंड के पलामू, हजारीबाग और पोटका में चुनाव सभाएं की। उन्होंने कहा कांग्रेस ओबीसी, आदिवासियों और दलितों से आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की योजना बना रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा कभी भी धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं देगी। जब तक भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक हम दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे। कांग्रेस ओबीसी कोटा के खिलाफ है। जब उलेमाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की तो उसने 10% आरक्षण देने का वायदा किया। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की परमिशन नहीं देता, मगर ये कांग्रेस और जेएमएम वाले अपनी वोट बैंक के लिए मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं राहुल गांधी को चेतावनी देता हूं कि आपकी चौथी पीढ़ी भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। शाह ने आरोप लगाया कांग्रेस ने कश्मीर को आतंकवाद का केंद्र बना दिया। इसके नेता श्रीनगर के लाल चौक जाने से डरते थे, लेकिन अब मैं उनसे कहता हूं कि वे निडर होकर अपने पोते पोतियों के साथ लाल चौक जरूर जाएं। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।